Sum
यह दे रहे हैं। हे भगवान, अपनी सोच कैसी होती है और हम दोष किसको देते हैं, वो यहाँ पर दे रहे हैं। तो आपके सुमुखा, सुमुख का मतलब होता है अनुकूल चलने वाला। हे भगवान, आपके अनुकूल चलने वाला यानी आपके प्रति जो समर्पित रहने वाला पुरुष है, भक्ति से सुखानी सुखों को उपैति प्राप्त होता है। और विमुखा प्रतिकूल चलने वाला जो पुरुष होता है, स्वभाव से ही दुखम उपैति, दुखों को पाता है। तुम तयों उन दोनों में, अनुकूल चलने वालों में और प्रतिकूल चलने वालों में, उन दोनों के आगे आदर्श दर्पण की तरह है। सदैव हमेशा अवतार उज्ज्वल कांति से सहित पक्षपात से रहित एक रूपा एक सदृश अभासी शोभायमान रहते हैं। यानी कि हे भगवान, जो आपके अनुकूल चलता है वह तो भक्ति से सुखों को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। और जो आपके प्रतिकूल चलता है, स्वभाव से उसको दुख क्या होते हैं, प्राप्त हुआ करते हैं। हे भगवान, आप तो दर्पण के समान निर्मल कांति वाले हैं। जो वस्तु जैसी आएगी वो वैसी क्या है, झलक जाएगी। वस्तु के परिणाम में आप निमित्त नहीं है, वो अपने परिणामों से जैसा परिणाम करेगा उसको वैसा क्या है, फल मिला करता है। यानी हमारी सोच सकारात्मक है तो पक्का है आपको उसके अनुकूल फल मिल जाएगा, और आपकी सोच नकारात्मक है तो आप कितना भी अच्छा कार्य करने जाओ तब भी आपको फल नहीं मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए आप घर से निकले हैं और ये सोच के निकले हैं महाराज जी तो आहार हमसे लेंगे ही नहीं, लेकिन चल के देखा तो है महाराज तो हमसे लेंगे ही नहीं। आप पहले से ही नकारात्मक सोच बना करके आए हुए हैं, और जब आए तो उसका इतना प्रभाव रहेगा कि आप चाहते हुए भी नहीं क्या कर पाएंगे, दे पाएंगे। क्यों? और जो सोच के आए कि नहीं आज तो हमें महाराज को क्या करना है, आहार देना ही है, ये सोच के आए वो तो सकारात्मक से तुम्हें इतना पुण्य का संचय होगा कि आपको कोई ना कोई निमित्त मिलेगा और आप उस कार्य को क्या कर लेंगे, संपन्न कर लेंगे। क्योंकि एक नीति है व्याकरण शास्त्र में मिलती है, पातो पाता सर्वत्र जीवने अधिकरणा भावः। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उत्थान पतन होता है। वो कैसे होता है? उसके भावों से होता है। किसके? उसके भावों से। जैसे उसके भाव होंगे वैसे क्या कर लेगा, वो उत्थान कर लेगा, और जैसे उसके भाव होंगे तो क्या कर लेगा, वो पतन कर लेगा। अच्छे भाव होंगे उत्थान होगा, बुरे भाव होंगे तो क्या होगा, पतन होगा। ऐसे ही भगवान जब कोई जिनालय में दर्शन करने आता है, एक समर्पित श्रावक जो होता है, विग्रहता की महिमा को जानता है, वह 1 इंच की प्रतिमा हो, और चाहे वो 1000 फीट की प्रतिमा हो, दोनों बराबर है। उसको प्रयोजन किससे है? विग्रहता से। तो विग्रहता के कारण वो दोनों प्रतिमाओं से क्या करेगा, पुण्य का संचय कर लेगा। और जिसका पक्षपात है कि बड़ी प्रतिमा के दर्शन करेंगे तो ज्यादा पुण्य मिलेगा, छोटे के करेंगे तो पुण्य नहीं मिलेगा। फिर एक देखेगा ये सोने की है, ये चांदी की है, ये पाषाण की है, ये मार्बल की है, या ग्रेनाइट की है, या मणि रत्न आदि की है। एक ये देखता है, एक ये देखता है कि जो कब दूर हो और हम इस वस्तु को लेकर के क्या करें, भाग जाए। दोनों मंदिर सभी के हैं, एक उसमें विग्रहता देख रहा है, ऊंचाई आदि में कोई पक्षपात नहीं है, एक का धातु पाषाण आदि में पक्षपात है,
एक कहता है शांतिनाथ के दर्शन करेंगे तो शांति मिलेगी, मुनीश्वरनाथ के करेंगे तो विघ्न दूर होंगे, या संभवनाथ जी के करेंगे बाकी शीतलनाथ जी के नहीं करना, बाकी मल्लीनाथ जी के नहीं करना, नेमिनाथ चंद्र पर शेष तीर्थंकरों के करना ही नहीं है। तो ये जो भाव करके हम जा रहे हैं, तो एक बात आप लोग सूत्र के रूप में स्मृति में नमोकार मंत्र भूल जाना, तो इस सूत्र को याद रखना। ये सूत्र है धवला ग्रंथ जी का। एक तीर्थंकर का सम्मान करके, शेष 30 का अनादर करके आप कभी पुण्य का संचय नहीं कर सकते। एक ही व्यक्ति का सम्मान करके, शेष का अनादर करके आप कभी पुण्य संचय नहीं कर सकते हैं। एक मुनि महाराज का आदर, शेष का अनादर, एक विद्वान है उनका आदर, शेष का अनादर, एक हमारी उम्र में बड़े हैं, हमारे घर के हैं सो उनका हम आदर करते हैं, हमारे परिवार के घर के नहीं हैं हम उनका अनादर करते हैं, पुण्य मिलेगा कि पाप मिलेगा? क्यों? आदर का स्थान थोड़ा सा है और अनादर का स्थान कितना है? बहुत है। इसलिए उनसे तुम्हें लाभ भी नहीं है, हानि नहीं है, तुम्हारे परिणामों से तुम्हें क्या मिलेगा? लाभ और हानि का होता है। तो जैसे परिणाम करते हैं, जैसे ताले की चाबी एक ही होती है, उसी चाबी से ताला लगता है, उसी चाबी से ताला क्या है? खुलता है। उपयोग आपको करना है। आपके विचार यदि सकारात्मक हैं तो ताले को हम खोल सकते हैं, और नकारात्मक है तो क्या है? वो लग भी जाएगा। ठीक इसी प्रकार से पानी से कीचड़ भी होती है, और पानी से कीचड़ धूल भी क्या है? जाती आपके ऊपर है। अब जैसे आपको किसी का मुंह काला करना है, तो आपको अपने हाथ का करना पड़ेंगे, काला करने पड़ेंगे। अब आप उसका मुंह काला कर पाओ ना कर पाओ, आपके हाथ तो क्या हो गए? अब मान लो आपको किसी के माथे पर चंदन लगाना है, तो आपने उंगली में चंदन लगा लिया, अब आप उसको लगा पाओ ना लगा पाओ, आपकी उंगली तो सुगंधित तो सामान्य तो क्या है? हो ही गई। ऐसे है जैसे हमारी सोच होती है, जैसे हमारे भाव होते हैं, उन भावों के अनुकूल हमें क्या है? फल मिलता है। हे भगवान, जो आपके अनुकूल सकारात्मक भावों को लेकर के आपकी भक्ति करेगा, वो नियम से सुख को पाया जाएगा, उसके परिणाम शुभ है, उसके परिणाम अनुकूल है। एक व्यक्ति आपके प्रतिकूल है फिर भी भक्ति कर रहा है, तो नियम से दुख को क्या करेगा? प्राप्ति करेगा। क्यों? परिणाम उसके कैसे हैं? अशुभ परिणाम है, उसके परिणाम कैसे हैं? सब क्लेश के हुआ करते हैं। इसलिए अपने यहाँ जैनागम में आता है, 4 तरह से भंगा बनाए हैं, योग और उपयोग। किन्हीं का योग भी शुभ होता है, उपयोग भी शुभ होता है। मन, वचन, काय, ये तीनों योग शुभ है, और अंतरंग की जो आत्मा के परिणाम है वो भी क्या है? शुभ है। उपयोग भी शुभ हो गया और योग भी शुभ हो गया। पुण्यानुबंधी पुण्य का क्या करता है? वंदे करता है। एक व्यक्ति है, उसका योग शुभ है, उपयोग अशुभ है। योग कैसा है? शुभ है। उपयोग क्या है? शुभ है। उदाहरण के रावण शांतिनाथ जिनालय में शांतिनाथ भगवान की स्तुति करने के लिए बैठा है। योग उसके क्या है? तीनों शुभ है। एक उपयोग क्या है उसका? अशुभ है। और राम को पराजित करने के लिए विद्या क्या कर रहा है? सिद्ध है। योग क्या है उसका? शुभ है। उपयोग क्या है उसका? अशुभ है। इसलिए वहां पर पापानुबंधी पुण्य का बंध होता है, पुण्य के साथ में पाप का क्या है? बंध हुआ करता है। एक तीसरा व्यक्ति है जिसका उपयोग शुभ है, योग क्या है? अशुभ है। उपयोग क्या है? शुभ है, लेकिन योग क्या है? अशुभ है। जैसे आचार्य श्री हम लोगों के लिए डांटते थे, प्रायश्चित देते थे, तो उस समय उनका क्या है? योग तो शुभ है,
कठोर वचन बोल रहे हैं, गुस्से में डांट रहे हैं, लेकिन उपयोग क्या है उनका? हमारे भी सन मार्ग पर क्या है उनको चलाना है। एक माँ एक पिता अपनी संतान की डांटता है, पीटता है, मारता भी है, उसका योग तो नियम से अशुभ है, एक उपयोग क्या है? अभिप्राय क्या है? अपने बच्चों को सन्मार्ग पर लगाने का उसका क्या है? अभिप्राय है। इसलिए वहां पर वह योग अशुभ होने के बावजूद भी वो पुण्य का क्या करेगा? संचय करेगा। उपयोग उसका क्या है? शुभ है। अब किसी का योग भी अशुभ है और उपयोग भी क्या है? अशुभ है। अब योग और उपयोग दोनों अशुभ कैसे हैं? तो जैसे कोई नदी में मछली मारने की जाल बिछाए बैठा हुआ है, उसका क्या है? योग भी अशुभ है और उपयोग भी क्या है? अशुभ है। अब कोई व्यक्ति होटल में बैठा है, अब होटल में बैठ करके भोजन कर रहा है, योग भी अशुभ है और द्रव्य भी क्या है? दोनों चीजें क्या है? अशुभ है। अब शराब की दुकान पर बैठ जाओ और शराब की दारू की दुकान पर बैठकर दूध भी पियोगे, तब भी लोग क्या समझेंगे? और आप एक जगह यहाँ आ जाएं, दूध की डेयरी पर बैठ जाएं और वहाँ शराब भी पियोगे तो लोग क्या समझेंगे? क्या समझेंगे? दूध ही पी रहे हो। तो इस स्थान का भी क्या है? अंतर आता है। तो जहाँ योग शुभ हो, उपयोग अशुभ हो, जहाँ उपयोग शुभ हो, योग अशुभ हो, ये हमारे आगम में माना जाता है। योग अशुभ है चलेगा, एक उपयोग अशुभ नहीं होना चाहिए। उपयोग तो कैसा होना चाहिए? शुभ ही होना चाहिए। इस प्रकार से योग और उपयोग दोनों क्या होते हैं? अशुभ होते हैं। कौन कौन से? मन वचन काया की प्रवृत्ति भी अशुभ है और उपयोग भी क्या है? आपका अशुभ है। जैसे कुछ लोग अतिथि सम्मान व्रत करते हैं, कुछ लोग परगाहन कर रहे हैं, कुछ लोग आहार देने के भाव में उन्हें व्यवस्था की है, उनका योग भी शुभ है और उपयोग भी शुभ है। लेकिन देखने वालों में बहुत से लोग उनकी मजाक उड़ाते हैं। क्या उड़ाते हैं? देख कितना हो गए, तुम्हारे तेरा ही नहीं मारा, देख उनके पहले दिन चले गए। अब आप उनका जो उपहास कर रहे हैं तो आपका क्या है? योग भी अशुभ है और उपयोग भी क्या है? तुम भी तो जैन हो, तुमने भी जैन कुल में जन्म लिया है, क्या तुम्हारे घर में द्रव्य नहीं है क्या कि तुम व्यवस्था नहीं कर सकते हो क्या बड़गान की? तो ऐसे लोग ये धर्मात्माओं की क्या करते हैं? मजाक उड़ाते हैं। तो दोनों चीजें अशुभ। कौन कौन सी? क्या सोलह के कपड़े तो पहने नहीं है, वहां तो दर्शक बन के देखने गया है, तो योग भी अशुभ है और उसकी क्या कर रहा है वो? और कई लोग जाते हैं चौक मेरी, इन्हें जोनी बनाओ, इन्हें जोनी बनाओ, इन्हें ऐसी रख दो, इन्हें तो कुछ है था भी नहीं कहते कि हम गए थे महाराज जी को हार देवे और छोरा सो हम ले गए, उनके तो कच्छु नहीं हतो, वे महाराज तो पानी के संगे रोटी खा रहे थे। अब आप गए हो तो आपने क्या किया? आपका योग भले शुभ है, उपयोग क्या है? आपका अशुभ है। अच्छी होता जो परगाहन करके मात्र पानी रोटी या दाल रोटी मात्र खिला रहा है वो पुण्यशाली है, कि जिसने परगाहन नहीं किया है वो पुण्यशाली कौन है? जिसने अतिथि संभाग किया है वो तो पुण्यशाली है ही है, और तुम उसका मजाक उड़ा करके तुम क्या कर रहे हो? तो योग आपका शुभ हो सकते हैं, उपयोग आपका क्या है? अशुभ हुआ करता है। इसलिए हे भगवान, आप दोनों अवस्थाओं में आपका योग भी शुभ है और उपयोग भी आपका शुभ है। इसलिए आपके अनुकूल चलने वाले पर राग नहीं करते हैं और प्रतिकूल चलने वाले पर द्वेष नहीं करते हैं, उसके परिणाम ही उसको सुखी करते हैं, उसको क्या करते हैं? दुखी किया करते हैं। इसलिए अपने यहाँ पर भाव शून्य क्रिया को क्रिया शून्य भाव दोनों अलग नहीं होते हैं, इसलिए भाव पूर्वक क्रिया होना चाहिए और जो क्रिया है वो भी कैसी होना चाहिए? भाव पूर्वक होना चाहिए। इसलिए हे भगवान, आप जो हैं दर्पण के समान है। दर्पण की दो
विशेषताएं कौन कौन सी हैं बताओगे क्या? श्रावकाचार्य पढ़ा होगा मंगलाचरण में या विद्याधर पढ़ाए थे। सबसे पहली विशेषता है दर्पण प्रत्येक पदार्थ का स्वागत करता है, संग्रह किसी का नहीं करता। क्या करता है? स्वागत सबका है, संग्रह किसी का नहीं। एक विशेषता। दूसरी विशेषता है दर्पण किसी भी पदार्थ से प्रभावित नहीं होता। अग्नि आएगी सामने तो वो भी झलका देगा, पानी आएगा तो उसको भी झलका देगा, पानी से गीला नहीं होगा, अग्नि से वो जलेगा नहीं, वो किसी भी पदार्थ से प्रभावित नहीं होता। ऐसे ही अरहंत भगवान, आपका जो केवल ज्ञान केवल दर्शन है, आप किसी से प्रभावित नहीं होते हैं। आपके ज्ञान में तीनों लोगों के सारे पदार्थ द्रव्य से युक्त एक साथ झलक रहे हैं, लेकिन भगवान प्रत्येक पदार्थ का स्वागत करते हैं, संग्रह नहीं करते। दूसरी विशेषता है केवल ज्ञान के कि वह किसी भी पदार्थ से प्रभावित नहीं होता है। और अपना ज्ञान कैसा है? अनुकूल का संग्रह, प्रतिकूल का निग्रह, और अपन हर वस्तु से क्या होते हैं? प्रभावित हो जाते हैं। किससे? हम तो कहते हैं आप लोगों की से गंदी वस्तु से प्रभावित होते हो। आप किससे? जो गंदी है उस वस्तु से भी क्या होते हैं? आप प्रभावित होते। कहीं गोवा पड़ा तो वही उठा के रख लेते, चलते तो हमारा है। यानी आप क्या है? उससे प्रभावित हो जाते हैं। जबकि हमारा मति श्रुति ज्ञान जो होता है, मति श्रुति ज्ञान से हमारे लिए जो पदार्थ धर्म के मार्ग पर ले जाएं, उनसे ही प्रभावित होना चाहिए। से हमें माध्यस्थ हो जाना चाहिए, ना उनसे राग ना उनसे द्वेष। इस प्रकार से हे भगवान ओम उज्ज्वल कांति एक रूपाय की विषमनाश नेत्राय नमो नमः। इसलिए हे भगवान हर व्यक्ति अपने भावों से, अपने परिणामों से सुखी और अपने भावों से, अपने परिणामों से दुखी होता है। आप किसी को सुखी भी नहीं करते, आप किसी को दुखी भी नहीं करते हैं। तुम भगवान का जितना अनादर करोगे, भगवान का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ा किनका? अपना। और सम्मान करोगे तो भगवान का कोई सम्मान नहीं होगा, सम्मान किसका होगा? अपना। अंजना के जीव ने पूर्व में कनकोदरी की पर्याय में जिन बिंबों को अंश ने पानी में डाल दिया था, छिपा दिया था 22 घड़ी के लिए, प्रतिमा का कुछ बिगड़ा क्या? लेकिन 22 वर्ष का वियोग पति को किसको सहना पड़ा? निर्दोष होने के बावजूद भी उसको क्या लगा? दोषारोपण किया। यहाँ सास ने निकाला, वहाँ मायके वालों ने क्या कर दिया? निकाल दिया कि पति जब आए नहीं, मिले ही नहीं है, तुमने फिर कैसे करवाया? यानी कितना कलमा मोक्षगामी है उनके घर में। इसके बाद उसका क्या हुआ? जगह जगह ये पूर्व में किए गए जिन बिंब को अंश ने पानी में रखने का क्या था? प्रभाव था। अब तुम लोग भी सुन लो, तुम लोगों को ये दोष लगेगा। जितने लोग श्री जी को छूते हैं, आपके हाथ कभी सचित नहीं होते, अचित होते ही सचित ही रहते हैं। एक बार छूके माथे पर लगा लिए, इसके बाद किसी भी प्रतिमा को नहीं छूना चाहिए। यदि छूते हैं तो अनछने पानी के पसीना के हाथ लगा रहे हैं, तो आपको भी आपको पुत्र का वियोग, पुत्री का वियोग, या पत्नी का वियोग, या माँ या पिता या भाई, किसी ना किसी के वियोग को लंबे समय तक क्या करना पड़ेगा? सहन करना पड़ेगा। इसलिए अपन सबको इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे परिणाम, हमारे भाव, हमारी क्रिया कैसी होती है। आगे दे रहे हैं अध्ययन सागर की आगाधतया गहराई तत्रस्ति वही है। सागर यानी समुद्र की गहराई समुद्र में ही मिलेगी, अन्यत्र दूसरी जगह कहीं मिलेगी नहीं। यतः सह पयोधि, क्योंकि जहाँ वह समुद्र है,
जहाँ समुद्र है वहीं समुद्र में गहराई मिलेगी, जहाँ समुद्र नहीं है उसमें गहराई भी नहीं है। मेरु पर्वत की तुंगा प्रकृति, उन्नत प्रकृति यानी ऊंचाई, तत्र वहाँ है यत्र सह, जहाँ मेरु पर्वत है। यानी मेरु पर्वत की ऊंचाई कहाँ है? जहाँ मेरु पर्वत है। समुद्र की गहराई कहाँ है? जहाँ क्या है? समुद्र है। मेरु जैसी ऊंचाई मेरु के अलावा कहीं पाई नहीं जाएगी, और समुद्र जैसी गहराई कहीं अन्यत्र पाई नहीं जाएगी। और द्यावा पृथ्व्यो, आकाश और पृथ्वी दोनों की विशालता तथा ये उसी प्रकार है, जहाँ आकाश है और जहाँ क्या है? पृथ्वी है। दोनों विशाल है। आकाश बड़ा है कि पृथ्वी बड़ी है? बताओ कौन बड़ा है? आकाश बड़ा है कि पृथ्वी बड़ी है? बताओ। आकाश में पृथ्वी है कि पृथ्वी में आकाश है? तो जितना लोकाकाश है उतनी क्या है? पृथ्वी है। अर्थात दोनों बराबर हैं। कौन? दोनों क्या है? बराबर। दोनों की विशालता है। इसलिए त्वदीया अगाधता तुंगा प्रकृति पृथुतश्च, हे भगवान आपकी गहराई, आपकी उन्नत प्रकृति, आपके हृदय की विशालता बहुलांतराणि तीनों लोगों के मध्य भाग को व्याप्त कर लिया है। अर्थात हे भगवान आपके ज्ञान में, आपके दर्शन में संपूर्ण पदार्थ क्या है? झलक रहे हैं। आज संपूर्ण उसमें क्या है? व्याप्त है। जैसे समुद्र की गहराई समुद्र में मिलेगी, मेरु पर्वत की ऊंचाई मेरु पर्वत में मिलेगी, आकाश और पृथ्वी की विशालता आकाश और पृथ्वी में ही मिलेगी। ये लेकिन हे भगवान आप में तीनों चीजें हैं। आप में क्या है? सबसे पहले आप में क्या है? गहराई भी है। फिर आप में क्या है? ऊंचाई भी है। और आप में क्या है? विशालता भी है। आप सभी पदार्थों को अपने हृदय में क्या कर लेते हैं? समाहित कर लिया करते हैं। एक बार पूछना था, मुनि महाराजों के नाम के आगे सागर शब्द क्यों जोड़ा जाता है? सीधा नाम रख दिया जाए। कुंद सागर पढ़ा कहीं भी आपने? क्या नहीं पढ़ा? जिनसेन सागरी गुणभद्र पूर्वाचार्यों के साथ कहीं सागर शब्द नहीं मिलता। जितने भी आचार्य हुए हैं कहीं भी सागर शब्द का प्रयोग कोई भी आचार्य के पास नहीं है। उमा स्वामी सागर मिला कर कहीं लिखा ग्रंथ में, अमृतचंद सागर मिला क्या? अमृतचंद सूर्य मिलता है। अमित गति श्लाघा जो अमित गति मिलता है कि सागर नहीं मिलता है। ये सागर शब्द कब आया? ये सागर शब्द का प्रचलन प्रारंभ हुआ है 19वीं शताब्दी से। कब से हुआ है? 19वीं शताब्दी से। शांति सागर जी महाराज जहाँ इनका गृहस्थ अवस्था का नाम था सात गोंडा पाटिल, और सात से उनका क्या नाम रख दिया था? शांति शब्द रख दिया गया। तो सागर क्यों जोड़ा गया? तो समाधान दिया है जो अपने भक्ति में पढ़ते हैं, सागर गंभीरा, ये भगवान आप सागर के समान गंभीर है। सागर में सभी प्रकार की नदियां, सभी प्रकार का जल लेके जाते हैं, और सबको अपने में क्या कर लेता है? समाहित कर लेता है। और जितना कचरा है वो किनारे कर देता है, और जितने रत्न आदि होते हैं वो सब अपने में क्या कर लेता है? वो छिपा के रखता है। कचरे को बाहर करता है और रत्नों को अपने में समाहित करके रख लेता है। दूसरा है नदियां, पूरी नदी जितनी है भारत में, सारी नदियों का जल मीठा होता है। किसी नदी का जल खारा है क्या? ये बताओ आपको। कहीं की नदी का भी हुआ है। सारी नदियों का जल कैसा है? मीठा है। वो मीठा पानी समुद्र में जाकर के मिलता है, लेकिन सागर खारा ही होता है। नदियां कितना भी मीठा जल दे दें
बात मानते हो, उनकी बात मानते हो। तो हमने तत्काल कह दिया, भैया 22 साल जिनने हमें पाल पोस के बड़ा किया है, हमने उनकी नहीं सुनी आए, इनने तो सिर्फ आज ही आहार दिया है, इसके पहले तो कभी दिया ही नहीं, हमने कैसे मान ले? कौन की माने ये बताओ? जो उन्होंने इतना इतना मना किया था इस मार्ग पर आने के लिए, बहुत धमकी दी। माता राम तो कहने लगी बेटा घर लौट के नहीं है तो छत से कूद जाएंगे। हम लगे कूद जाओ, हमें चिंता नहीं है, क्योंकि वही हम जान रहे थे कि पूरी क्रिकेट की टीम है, तो एक जना चला भी जाए तो क्या फर्क पड़ता हो? आपका मोह तो आप कूदने वाली इसे धमकी थी, क्या थी? धमकी थी, कूदने वाली आप है नहीं है। तो ये जो मिलता है, जब हम उनसे प्रभावित नहीं हुए हैं तो आपसे हम कैसे प्रभावित होंगे? इसी तरह से जो भगवान होते हैं सागर की समान गंभीर होते हैं, उनमें गहराई भी होती है, वीरों के समान ऊंचाई भी होती है, आकाश के समान वो विशाल भी होते हैं। वो गरीब को भी अपने पास रखते हैं और अमीर को भी अपने पास रखते हैं। महल से झोपड़ी में कभी राग प्रवेश नहीं करते हैं। अर्थात जहाँ समर्पण होता है, जहाँ श्रद्धा होती है, वो वहीं अपने आप ही क्या है उनका वहाँ झुकाव होता है। आपके उससे झुकाव नहीं हुआ है, आपकी भक्ति ने, आपके समर्पण ने, आपकी श्रद्धा ने उनको सिर्फ क्या किया है, मोड़ा है। उसी से क्या होते हैं, प्रभावित हुआ करते हैं। इसलिए हे भगवान, आप जो हैं तीनों लोकों में व्याप्त हैं। कितने लोकों में? तीनों लोकों में आप क्या हैं, व्याप्त हैं। इस प्रकार से ओम ह्रीं सागर सम अगाध उत्तुंग मेरु सम विशाल श्री विश्वनाथ जनेन्द्राय नमो नमः। जो सागर के समान गहरे हैं, मेरु के समान उत्तुंग हैं और विशाल हैं, आकाश और पृथ्वी के समान, ऐसे विश्वनाथ भगवान को क्या करते हैं, नमस्कार किया करते हैं। एक बार एक पिता ने अपने बच्चों की परीक्षा ली। 3 बेटे थे, तीनों बेटों के लिए उन्होंने 10-10 स्वर्ण मुद्राएं दे दी और कहा कि तुम तीनों को, हम तो जा रहे हैं यात्रा पर, हम 1 साल में लौटेंगे, तुम्हारे लिए, अपने लिए और नगरवासियों के लिए, सबके लिए घर बनाना है। क्या बनाना है? घर बनाना है। अपने लिए और सबके लिए क्या बनाना है? घर बनाना है। ठीक है, एक ने सोचा 10 स्वर्ण मुद्राएं हैं, क्या करें? उसने बेची, मकान बना लिया, 2 मंजिल मकान बन के तैयार हो गया, बैठ गया। अब एक ने क्या किया? एक ने क्या किया, जगह जगह जाकर 4 जगह 5 जगह 2-2 कमरे के संता भवन बना दिए, धर्मशाला जैसे। क्या कर रहे? इतनी जगह बनाई। एक जो था उसके पास 10 स्वर्ण मुद्राएं थी, उसने क्या किया, नगर में गया, जितने गरीब लोग थे, जितने भी गरीब थे, जितने लोग दुखी थे, जितने परेशान थे, उन सबके दुख को क्या कर दिया, दूर कर दिया। सबकी परेशानियां दूर करते करते आज जब वो अपने वहां से नगर से जब वापिस आया, तो जिस नगर में जाते थे सारे लोग माला लेके खड़े होते थे, आइए, वो कहते हमारे घर चलो, वो कहते हमारे घर चलो, वो कहते हमारे घर चलो, यानी सारे लोग मनाते थे। अब उनके पिताजी जब लौट करके आए, उन्होंने पूछा, तो ले गया पिताजी 10 स्वर्ण मुद्रा में क्या होता है? ये हमने अपना फ्लैट बनाया बढ़िया 10 कमरे का। अच्छा। पिताजी ने देखा, मुंह बनाया और खिसक गए। पिताजी इतना अच्छा है, पसंद नहीं आया? उन्होंने कहा नहीं। दूसरे से पूछा, उसने कहा पिताजी यहाँ तो मैंने 2 कमरे बनवाए हैं, उस गांव में 2 कमरे हैं, उस गांव में 2 कमरे हैं, उस गांव में 4 गांव में हम क्या बना पाए हैं, कमरे बना पाए हैं। पिताजी चारों गांव में गए, पसंद नहीं आए। तीसरे को बुलाया, बेटा तुमने, चलिए पिताजी। और जैसे वो निकलता है, एक गांव के हजारों लोग आते हैं, माला पहनाते हैं, वे कहते हमारे घर चलो, वो कहते हमारे घर चलो। दूसरे गांव में, तीसरे गांव में, चौथे गांव में,
हमने पृथ्वी पर बनाने के लिए नहीं कहा था, मनुष्यों के हृदय में बनाने का कहा था। आज उसके लाखों घर हैं, हर व्यक्ति अपने लिए क्या कर रहा है, चाह रहा है। इसलिए आचार्य ने एक बहुत अच्छा सूत्र दिया था हम लोगों के लिए। ये है 2015 की बात है, गंजे वासुदा पंचकल्याण के समय जब हमारी एक दीक्षा हुई थी वहां पर, तब उन्होंने बहुत अच्छी बात, 2008 की बात है, 15 नहीं 2008 की बात है, 8 में उस समय उन्होंने कहा था कि देखो तुम लोग अपने हृदय को इतना विशाल बना लो, इतना विशाल बना लो कि सब तुम में समाहित हो जाए, या फिर तुम अपने को इतना लघु बना लो, इतना लघु बना लो कि सबके हृदय में क्या है, तुम समा जाओ। दोनों में क्या है, विशाल बना लो तो सब तुम्हारे हृदय में समाहित हो जाए, या अपने को क्या बना लो, लघु बना लो तो तुम सबके हृदय में क्या है, समा जाओ। तो इस प्रकार से यह भगवान के लिए कहा जा रहा है, हे भगवान आप आकाश के समान विशाल हैं, आप में सारे पदार्थ तीन लोक के समाहित हैं, और आप इतने लघु हैं, इतने लघु हैं, आप प्रत्येक भक्त के हृदय में आप क्या हैं, समाहित हैं। इस प्रकार से ये भगवान की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, इसलिए तीनों लोगों के मध्य भाग में आप क्या हैं, व्याप्त हैं। तृष्ण नाली जो होती है, तृष्ण नाली के संपूर्ण पदार्थों को, संपूर्ण जीवों को आप क्या करते हैं, देखते और जानते हैं। आपकी क्या है, विशालता है। इस प्रकार से दोनों काव्य यहाँ पर पूर्ण होते हैं। आज का नियम कौन कौन ने पालन किया, 5-7 प्रश्न पूछते हैं बच्चों से जो बैठे हैं शांति से। क्या नियम था, 4 प्रकार का दान करना था। कौन कौन ने कौन कौन सा दान दिया? अच्छा, आहार दान कितने लोगों ने दिया, हाथ उठाएंगे, वाह अच्छा, चलो हाथ नीचे। औषधि दान कितने लोगों ने दिया, कोई ने नहीं। अच्छा, फिर इसके बाद में उपकरण दान कितने लोगों ने दिया, शास्त्र हैं, पिचीली कमंडल, बाटो, चौकी बाजोट आदि, पूजा के जो बर्तन आदि होते हैं, सब उपकरण में आते हैं, कोई ने नहीं दिया। और अभयदान, अभयदान किसी ने भी नहीं दिया। अब विचार करो आप कितने कंजूस हो, कितने कंजूस हो। और हम लोगों से पूछो, हम लोग चारों दान देते हैं, आहार दान देते कि नहीं देते? यदि हम ना जाएं तुम्हारे घरों पर तो तुम्हें क्या मौका मिलेगा क्या? हम लोग तो ये मौका देते हैं, औसत दान भी देते हैं। औसत दान 2 तरह से देते हैं, अपने बचनों से सभी के लिए मानसिक रूप से क्या करते हैं, दूर करते हैं। और जो लोग हम लोगों के आभा मंडल में आ जाते हैं, हम लोगों की तपस्या से हम लोगों के शरीर की जो लेस्या होती है उसके संपर्क में जो आते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, उससे प्रभावित होते तो क्या देते हैं। और जब हम लोग सामायिक करते हैं या परमेश व्रत पालन करते हैं, हम लोगों से सारे जीव निश्चिंत रहते हैं कि इनसे हमारे प्राणों का कभी घात नहीं होगा। क्यों? वो जानते व्रती हैं, इन्हें संकल्प क्या है, इनके हाथ में मेरे पिछी उपकरण है, इसलिए मुझे इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग तो चारों दान देते, तुम लोग एक भी नहीं दे पा रहे, जबकि श्रावक को चारों दान प्रतिदिन करना चाहिए। एक दिन नहीं, कितने दिन, प्रतिदिन आवश्यक आपके हुआ करते हैं। जिनने जैसा पालन करो वैसा आशीर्वाद, और जिनने नहीं किया उनके लिए